नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के विषय में जो आप ग्रामीण क्षेत्र में रह करके एक अच्छा मुनाफा जिसके तहत कमा सकते हैं। और एक ऐसी संस्था जिसका नाम है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये दोस्तों सिर्फ संस्था भारत सरकार ने इस वजह से बनाई है कि ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा कर सके। अब ग्रामीण इलाके में रोजगार कैसे पैदा किए जा सकते हैं? एक पहला जो सबसे बेहतरीन बिजनेस होता है वो डेयरी फार्मिंग का, जिसे बोलते हैं डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप का, मुर्गी पालन का, बकरी पालन का, भैंस पालन का। तो ये सारे ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों रोजगार के साधन होते हैं। तो इसके तहत सरकार एक अलग से पूरी संस्था चलाती है, इसका नाम है नाबार्ड। और ये दोस्तों किसी भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए जो मैंने बताए हैं, इसके लिए लोन प्रोवाइड करती है। और यह लोन की रकम 10 लाख रुपए से 40 लाख रुपए हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट पर। साथ साथ सबसे बड़ी जो इसकी बेहतरीन बात यह है, इसमें दोस्तों आपको सब्सिडी प्रदान करती है सरकार। 33% से 25 से लेकर के 33% तक आपको सब्सिडी सरकार देगी। मतलब कि यदि आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपका 3.5 लाख रुपए सरकार माफ कर देगी। बचा जो पैसा है वो ही सरकार आपसे लेगी। आज हम बात करने वाले नाबार्ड डेली लोन योजना 2025 के विषय में। एक ऐसी सरकारी वित्तीय सहायता योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। तो इसी के विषय में पूरी डिटेल आज हम चर्चा करेंगे। इसकी दोस्तों मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं नाबार्ड की, वो है ऋण राशि। यहाँ पर ऋण प्रोवाइड किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर के 40 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा डेयरी फार्म स्थापना करने के लिए या विस्तार करने के लिए। वही ब्याज दरों की बात करें दोस्तों, बहुत ही कम ब्याज, क्योंकि किसानों के लिए लोन है तो 6.5 से लेकर के लगभग 9% प्रति वर्ष के बीच में आपका ब्याज लगता है, जो कि बहुत ही कम है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्सिडी दरें। दोस्तों यहाँ पर अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं तो आपको 25% तक सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। वहीं SC ST समुदाय से अगर आप आते हैं तो आपको 33% की सब्सिडी यहाँ पर सरकार प्रोवाइड करती है। इसका भुगतान अवधि की अगर हम बात करें कि आप जो ऋण लेंगे डेयरी फार्मिंग का, वो कब से कब तक चुकाना होगा, तो ये ऋण आप 10 वर्षों के तक अवधि करा सकते हैं। 10 वर्षों के अंदर अंदर आप इसे चुका सकते हैं। वही बात करेंगे नाबार्ड डेयरी लोन योजना 2025 की, तो इसकी जो पात्रता है, मापदंड है, वो तो सबसे पहला भारत का नागरिक हो, 18 से 60 साल के बीच की उम्र हो, 4 से 5 आपको पशु पालने होंगे और पशुओं के रहने के लिए लगभग 0.25 एकड़ में चारागाह होनी चाहिए, जिसमें या तो लीज पर आपके पास जमीन होनी चाहिए और डेयरी व्यवसाय का आपके पास अनुभव होना चाहिए। वह आवेदन का परियोजना का लागत जो आएगा, जो जैसे आप डेयरी फार्मिंग खोलते हैं, आपकी मान लो लागत आती 6 लाख रुपए, तो उसका 10 से 25% खुद लगाना होगा। बाद बाकी आपको सरकार सब्सिडी और लोन के तौर पर प्रोवाइड कर देती है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज तो वही सिंपल आधार, पैन, पासपोर्ट साइज फोटो, आवास प्रमाण पत्र, डेयरी व्यवसाय की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब भी आप देखिए लोन लेते हैं तो लोन देने का उद्देश्य सरकार का ये होता है कि जो भी किसान लोन ले रहा है उसका वर्डन कम किया जाए। तो इसके लिए बैंक से लोन सरकार दिलाती है। तो बैंक तो देखिए पूरा अपना ब्याज लेगी ही ना, लेकिन बैंक लोन किसे देगी? जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत बेहतरीन होगी, जिसमें सब कुछ मेंशन होगा कि मैं ये बिजनेस करूंगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना लागत आएगा। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। ये कौन बनाएगा? CA। तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया क्या है? देखिए आवेदन दोस्तों आप इसके लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन। मैं आपको ऑफलाइन ही सजेस्ट करूंगा। आप डायरेक्ट SBI, PNB या जितने भी सरकारी बैंक हैं जो भारत सरकार के अंडर चलते हैं, वहां पर जाकर डायरेक्ट नाबार्ड डेयरी लोन योजना के संबंधित आप मैनेजर से बात करें। बैंक अधिकारी से संपर्क करने पर योजना की जानकारी प्राप्त करके और वहां से एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, उसे आपको भर देना होगा। आवेदन फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से भर करके सारे आवश्यक दस्तावेज लगा करके आपको बैंक में ही जमा कर देना है। इसका बैंक आपके लोन पर समीक्षा करेगी, आपको देखेगी कि ऋण इनको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। उस आधार पर आपको ऋण की जो भी संबंधित जो पात्रताएं हैं
औपचारिकताएं हैं वो आपको सही कर दी जाएंगी। और इसके बाद अगर आपका सब कुछ सही होता है तो नाबार्ड डेयरी एग्री लोन के तहत आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये पूरा अपडेट था। अब अगर आप लोन लेना चाहते हैं या इसका विस्तृत वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख सकें। ये दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं या जो मैंने जानकारी बताई है आपको मैं पहले से सारी जानकारी मैंने लिख कर रखी थी, तो वही सारी जानकारी मैंने बता दी। अब इस वेबसाइट, ये जानकारी सारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।